Question number 2. Solve the following triangles by using law of cosine. Part 1. Alpha is equal to 78.2 degree, B is equal to 62.4, C is equal to 150. हमें यहाँ पे कोसाइन लॉ इस्तेमाल करना है। तो कोसाइन लॉ में के तीन पार्ट हैं। एक ए स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर होगा तो उसकी एंगल में अल्फ़ा होता है, अगर बी होगा तो उसकी एंगल में बीटा होता है, अगर सी है तो उसकी एंगल में गामा होता है। ठीक है, देखें यहाँ पे मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा की एंगल हमें मालूम है। और देखें यहाँ अंदर ये जो राइट साइड है, राइट साइड पे बी और सी है, तो देखें हमें बी और सी भी मालूम है और अल्फ़ा भी मालूम है। जब हम ये सारे इनके वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे तो हमें साइड ए मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि दो साइड तो मालूम है, हमें एक साइड मालूम करनी है। ठीक है, जब हमें साइड मिल जाएगी फिर हम क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे दो एंगल्स। कौन सी? एक बीटा और एक गामा। तो पहले हम क्या क्या मालूम करते हैं, साइड ए। तो लिखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी का जो वैल्यू है वो है 62.4, ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, और जो सी का वैल्यू है वो 150 ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2b का वैल्यू है 62.4 और सी का 150, यहाँ लिखते हैं कॉस अल्फ़ा। अब 6.2 को 62.4 को स्क्वायर करते हैं, 62.4 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया 26393.76। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 62.4 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय कॉस की एंगल क्या है 78.2 डिग्री। तो इसके जो आंसर मिल रहा है, अब ये इसमें से माइनस करेंगे, 2693.76 माइनस 3828.717, 2256 पॉइंट। अब इसका हम क्या क्या करेंगे, रेडिकल निकालेंगे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड। ये ए बचेगा, अब इसका रेडिकल निकालते हैं। इसका रेडिकल आ रहा है, हमें साइड ए मालूम हो गई। अब हम मालूम करते हैं एंगल बीटा। एंगल बीटा के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। हमें एंगल बीटा मालूम करनी है, तो ए को माइनस ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और सी स्क्वायर माइनस का, और यहाँ बचेगा माइनस 2ac कॉस बीटा। माइनस 2ac को हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, अब b का जो वैल्यू है, b 62.4 है, इसको स्क्वायर करेंगे और a के वैल्यू को स्क्वायर करेंगे और c के वैल्यू को स्क्वायर करेंगे। तो b के वैल्यू को स्क्वायर करते हैं, माइनस a का वैल्यू है 150.22, इसको स्क्वायर करते हैं,
तो आ रहा है 2256.05 माइनस सी का वैल्यू स्क्वायर करते हैं डिवाइडेड बाय -2a। ए का वैल्यू है 150.22 मल्टीप्लाई बाय सी 150। अब इन सब को हम माइनस करेंगे और इसके साथ डिवाइड करेंगे। 38.3893.76 माइनस 22566.05 माइनस 22500 माइनस 2086.229। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 150.22 मल्टीप्लाई बाय 150, तो आंसर आ रहा है 4506। माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे। अब इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करना है। 208.62.29 डिवाइडेड बाय 45066। कॉस बीटा जो है 0.46 हमें मिला। अब क्या करना है, हमें कॉस को इन्वर्स करना है। तो कॉस शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये इन्वर्स हो जाएगा 0.46। अब यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद कॉस इन्वर्स हो जाएगा। अब बीटा की जो वैल्यू हमें मिली है वो है 62.42 डिग्री। अब जबकि हमें बीटा मिल गया तो गामा मालूम करने के लिए ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अल्फा और बीटा को सम करके 180 में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गामा। सिक्सटी टू पॉइंट 42 डिग्री प्लस 78 और अल्फा का जो वैल्यू है 78.2 डिग्री। इसे अब 180 में से माइनस करना है तो हमें जो वैल्यू मिलेगा क्योंकि जब हम बीटा और अल्फा को सम करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा 39.28। ये हमें एंगल गामा मिल गई। ये एंगल गामा है, ये बीटा और अल्फा हमें पहले से गिवन थी। ये बी साइड है और सी साइड, और ये क्या है, ए साइड। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। ए इज इक्वल टू 48, बी इज इक्वल टू 33.3, गामा इज इक्वल टू 41 डिग्री पॉइंट 30 मिनट। पहले क्या करेंगे, हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। क्या करते हैं, 30 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे। 30 डिवाइडेड बाय 60, तो आंसर आ रहा है 0.5। 0.5 हम इसमें ऐड करेंगे तो ये होगा 41.5 डिग्री। हमें जो एंगल गामा है वो अब डिग्री में मिल गई। अब क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे, हमें सी मालूम करना है। तो सी वाला जो कास का फार्मूला है वो ये है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा। बी यहाँ पे लिखेंगे 33.3 स्क्वायर, ए का वैल्यू है 48 स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू है 48 और सी का जो बी का जो वैल्यू है 33.3 और लिखेंगे यहाँ पे कॉस गामा। गामा की जो वैल्यू है 41.5 डिग्री। अब इन सम इसको स्क्वायर करके इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी का वैल्यू। अब क्या करते हैं, 33.3 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 33.3 मल्टीप्लाई बाय कॉस 41.5 डिग्री। हमें जो वैल्यू मिला है वो मिला है 1018.63। अब इसका हम रेडिकल निकालेंगे। आंसर आ रहा है सी का 31.92। ये हमें साइड सी मालूम हो गई, क्योंकि स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडिकल लेते हैं। जब रेडिकल लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये सी की वैल्यू मिल गई। अब हमें मालूम करनी है एंगल बीटा और गामा। एंगल बीटा के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे कोसाइन लॉ का, बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। यहाँ बी का वैल्यू रखते हैं। बी का वैल्यू है 33.3 स्क्वायर और ए का जो वैल्यू है 48 स्क्वायर। सी का हमने मालूम किया है 31.92 स्क्वायर माइनस 2। ए का वैल्यू है 48 और सी जो है वो 31.92 कॉस बीटा। इसको स्क्वायर करके पहले इनको स्क्वायर करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें हम स्क्वायर करेंगे 33.3 का स्क्वायर होगा ये 33.3 का स्क्वायर है। अब 48 का स्क्वायर मालूम करते हैं। 48 स्क्वायर प्लस करते हैं हम 31.92 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, स्क्वायर प्लस अब हम करते हैं 31.92 का स्क्वायर। इन दोनों को सम किया तो आंसर क्या आया, 3322.98। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 31.92, ये हमें मिला है 34.32 कॉस बीटा। अब ये वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे। डबल 108.89 ये मैंने लिखा। अब ये माइनस करेंगे, माइनस 3322.98। आंसर आ रहा है माइनस 2214। ठीक है, 0.00 पॉइंट के बाद जीरो हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है माइनस का, ये हम डिवाइड कराएंगे माइनस 30 64.32 हमें कॉस बीटा का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं। डिवाइडेड बाय
3064.32 ये हमें मिला है। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी तो हमें मिलेगा वैल्यू 0.72। ये कास बीटा है। अब बीटा मालूम करनी है तो कास को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, ये इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो शिफ्ट का बटन है, ये शिफ्ट का बटन है, ये दबाएंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू। पहले तो इसे मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, लिखता हूँ शिफ्ट कॉस 0.72 हमें बीटा की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 43.95 डिग्री। ये हमें बीटा मिल गई। जबकि हमें बीटा मिल गई, अब हमें गामा मालूम करनी है। गामा भी गिवन है, हमें अल्फा मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब क्या करना है, बीटा की वैल्यू है 43.95 डिग्री और गामा की है 41.5 डिग्री। हमें अल्फा मालूम करनी है तो इन दोनों को सम करके इसमें से माइनस करेंगे। हमें अल्फ़ा भी मालूम हो गई, हमने 180 में से इन दोनों को सम करके माइनस किया तो ये हमें अल्फ़ा की वैल्यू मालूम हो गई। ये देखें, ये जो एंगल है डिग्रीज में है, यहाँ पे जो गामा है वो है मिनट में, तो इसे हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सा तरीका है। क्या करना है कि 94 को डिग्री लिख के, ठीक है, ये जो पॉइंट के बाद 55 है, 55 को 0.55 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.55 को 60 से 0.55 मल्टीप्लाई बाय 60, ये 33, तो लिखेंगे 33 मिनट। इसी तरह हम इसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमें बीटा मिला था बीटा को कन्वर्ट करेंगे। 43 को हम लिखेंगे सेम, जो 0.95 है इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0.95 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आंसर मिल रहा है 57। तो लिखेंगे 43 डिग्री 57। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, A is equal to 73, C is equal to 40, बीटा is equal to 76 डिग्री 45 मिनट। तो ये जो एंगल मिनट और डिग्री में है, इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 45 को 60 से डिवाइड करेंगे। इसकी आसान सा तरीका बता रहा हूँ इसका। क्या करना है, ये लिख के बस ऐसे करना है, पॉइंट लगा के इसको आप क्या करें 60 से डिवाइड करें। 45 को 60 से डिवाइड करें, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या देखें, पॉइंट के बाद 75, यहाँ 75 लिखना है ऊपर, ये डिग्री जो है यहाँ पे देनी है। ठीक है, ये जो मिनट है डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस कोसाइन लॉ का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, ये वाला जिसमें बीटा है, यानी कि बी वाला, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। बी की हमें वैल्यू मालूम करनी है, ए का स्क्वायर करेंगे, ए का वैल्यू है 73 का स्क्वायर निकालेंगे और सी है 40 का स्क्वायर माइनस 2a 73 और जो सी है वो 40 है कॉस बीटा है 76.75 डिग्री। 73 का स्क्वायर निकालते हैं प्लस 40 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 73 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय कॉस 76.75 डिग्री। ये हमें मिला है बी स्क्वायर का वैल्यू 5590.47। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडिकल निकालते हैं। इसका रेडिकल निकालेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, बी का जो वैल्यू मिलेगा वो 74.77। ये बी हमें मिल गया।
अब हमें मालूम करनी है एंगल अल्फ़ा। एंगल अल्फ़ा के लिए हम जो फार्मूला लिखेंगे कोसाइन लॉ का, वो ये लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। यहाँ ए का वैल्यू लिखेंगे 73 स्क्वायर और बी की जो वैल्यू है वो 74.77 स्क्वायर प्लस सी का जो वैल्यू है वो 40 स्क्वायर माइनस 2, बी का वैल्यू है 74.77 और सी की जो वैल्यू है 40 है। हमें कास अल्फ़ा मालूम करना है, इसको फिलहाल सेम लिखेंगे। अब क्या करते हैं, 70 का स्क्वायर मालूम करते हैं। 73 का स्क्वायर है 3529 इस इक्वल टू, अब क्या करना है, इसका स्क्वायर मालूम करके इसका स्क्वायर मालूम करके दोनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 74.77 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर ऐड करते हैं, जवाब क्या आ रहा है 7190.55। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 74.77 मल्टीप्लाई बाय 40, तो आंसर आ रहा है 5981.6 कॉस अल्फ़ा। अब ये वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे, 5329 माइनस 7190.55, ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1861.55। ये जो माइनस 9581.6 ये इसके साथ डिवाइड करेंगे हम, माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे। ये डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 59.81 5981.6 आंसर हमें आ रहा है 0.31। ये माइनस माइनस को मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे माइनस आ रही है लेकिन ये हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें कास अल्फ़ा का जो वैल्यू मिला है वो 0.31 है। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू मालूम करना है तो कास को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे। अब यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का जो बटन है ये, इसे प्रेस करेंगे। तो पहले से क्या करते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, शिफ्ट कॉस इनवर्स 0.31। हमें अल्फ़ा जो मिली है 71.94, ठीक है। अब हमें मालूम करनी है गामा। गामा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो फार्मूला है हमें याद है, हमें मालूम है कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 180 के बराबर होता है। ओके, अब क्या करना है, अल्फ़ा जो मिला है हमें 71.94, बीटा जो हमें मिली हुई है 76.75 डिग्री, हमें गामा मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को सम करके 180 में से माइनस करेंगे। वन एटी माइनस 71.94 माइनस 76.75, हमें जो एंगल गामा मिली है वो 31.31। अब इसे क्या करेंगे, हम मिनट डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, 31 को के ऊपर डिग्री लिख के, ये जो पॉइंट के बाद 31 है, 0.31 लिख के हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें क्या आ रहा है, 18 के बाद 6 है, 6 को छोड़ के यहाँ लिखेंगे हम 18 मिनट। इसी तरह यहाँ जो 71.94 है, इसको भी हमें क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 71 डिग्री, पॉइंट के बाद
ये पॉइंट लिख के 94 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो जवाब क्या आ रहा है 56। तो यहाँ लिखेंगे 56 मिनट। पॉइंट के बाद जो 4 है इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमें अल्फ़ा की एंगल मालूम हो गई, ये गामा और हमारी साइड बी जो है वो हमने मालूम कर दी।